नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 15 दिसंबर 2020 और एसजीएक्स निफ्टी में आपको 56 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। तो सिमिलर काइंड ऑफ गैप डाउन ओपनिंग आप इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी वीकनेस दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल जो आज माहौल है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दिखाई पड़ रहा है। उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छे से देखो समझो। कल के मार्केट के बारे में आपको मालूम ही है, कल के मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है। इनफैक्ट निफ्टी 50 ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया। ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लोजिंग पर वो क्लोज हुआ 13,500 के ऊपर, जो कि बताता है कि निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, वो बुलिश ही है। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग है वो होना लाजमी है दोस्तों, और होना भी चाहिए, तभी तो हम लोग सही स्टॉक्स में सही प्राइस पे एंटर कर पाएंगे। सो वी नीड टू कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग गुड स्टॉक्स ऑन डिप्स। और कौन से लेवल्स हैं वो तो, कौन से स्टॉक्स हैं वो तो मैं आपको रेगुलरली बताता ही रहता हूँ। बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स निफ्टी बैंक सभी में कल के दिन तेज़ी नजर आई। बात करें कल के टॉप गेनर्स की, तो टॉप के गेनर्स में कल भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स तेज़ी में थे, और स्पेशली आप देख सकते हैं कोल इंडिया, ओएनजीसी वर दी टॉप 4 गेनर्स अमंग दी एनर्जी स्टॉक्स। इसके अलावा लार्सन और सिप्ला में भी अच्छी खासी तेज़ी नजर आई। लार्सन में तो कल काफ़ी लोगों ने अच्छे से प्रॉफिट भी बुक किया। एनीवे, बात करें दोस्तों रैली जो कि ऑयल एंड गैस सेगमेंट में चल रही है, अगर आप चाहते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का एक सही समय आ गया है, क्योंकि मार्केट ने मोर और लेस सभी पॉजिटिविटी फैक्टर इन कर ली है। अभी क्या है, अभी जो भी इसमें एंटर कर रहा है वो फोमो वाली पार्टी है। आई थिंक हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी राइज अप कर चुके हैं, और 25% के प्रॉफिट एक महीने के अंदर कितना जान लोगे क्या। सो अगर आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया, सो मस्ट बुक योर प्रॉफिट 25% प्रॉफिट, विच अकॉर्डिंग टू मी इज रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बात करें टॉप लूजर्स की, तो आशा मोटर्स, हीरो मोटर्स, M&M, HDFC लाइफ और द टॉप लूजर्स। क्या रीजंस थे उनको मैंने इवनिंग रैप में कवर किया था। अब दोस्तों एक सेगमेंट जहां पर कोई भी हरकत होती दिखाई नहीं पड़ रही है वो है कमोडिटी सेक्शन। अब आप देखिए क्रूड ऑयल में कोई भी कार्रवाई कल हुई नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल में अच्छी खासी कार्रवाई होने वाली है बहुत तेज़ी से। या तो इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट या तो बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होने वाली है। बट ऑयल एंड गैस सेक्टर इज़ हियर टू स्टे। ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेज़ी बनी रहनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गोल्ड में दोस्तों फिर से कल थोड़ी सी करेक्शन आई और इट इज़ ट्रेडिंग प्रेजेंटली बिलो 49,000। बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर इज़ प्रेजेंटली ट्रेडिंग बिलो 64,000। उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 60,000 के आसपास है। तो इन केस इफ़ यू वांट टू वेट, यू कैन वेट फॉर 60,000। और अगर लेना चाहते हैं तो सिल्वर से बेटर ऑप्शन इज गोल्ड, 50,000 के नीचे आपको मिल रहा है। एक और सेगमेंट जहां पर कोई भी हरकत होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है वो है करेंसी सेक्शन। यूएसडी आईएनआर पेयर में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार। यूरो आईएनआर फ्लैट, जीबीपी आईएनआर, मतलब आप देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी आईएनआर में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। विच मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि मार्केट इज एक्चुअली वेटिंग फॉर सम ट्रिगर, सम न्यूज, समथिंग बिग टू हैपन। दैट इज द रीजन वाई इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, ना प्लस ना माइनस। सो वी शुड ऑल्सो बी वेटिंग, अपने अच्छे ट्रिगर का वेट करते हैं। मार्केट में करेक्शन आता है तो फिर हम लोग स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को लोअर लेवल्स पे बाय करेंगे। आज के क्या लेवल हैं उनको देखते हैं, उनको नोट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो एज पर पिवट चार्ट दोस्तों, ये लेवल्स मेरे नहीं हैं, ये लेवल्स बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन पिवट चार्ट से हैं, पिवट पॉइंट से हैं। पिवट पॉइंट, CPR, पिवट चार्ट क्या होते हैं नहीं मालूम है, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एट दी वीडियोज़ जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, दे विल बेनिफिट यू। ओके, बात करें कल के क्लोजिंग पे, तो निफ्टी क्लोज हुआ 13,550 के ऊपर। अगर आज के रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो एज पर पिवट चार्ट पहला रेजिस्टेंस सीधे उसके मुंह पर बैठा हुआ है 600 पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब 50 पॉइंट के अंदर ही आपको पहला रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस आ रहा है वो है इमीडिएटली 50 पॉइंट अगला ऊपर, दैट इज 650। तो 13,600, 13,650 आर गोइंग टू बी रेजिस्टेंस टुडे। अगर बाई चांस 600 तोड़ता है तो 650 की तरफ रेस करना शुरू कर देगा। अगर बाई चांस कोई करेक्शन आता है, जो कि आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो अगर 13,500 के लेवल टूटते हैं देन यू कैन वेरी मच एक्सपेक्ट कि आज 13,400, 450 के लेवल्स भी आपको दिखाई पड़े। सो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली। अगर बात करें निफ्टी बैंक की दोस्तों, निफ्टी बैंक में जो क्लोजिंग हुई है कल वो है 30,604 पे, और इमीडिएटली जो पहला रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है 30,850 एंड 31,100। दोस्तों ये लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
लेकिन इनमें माइनर करेक्शन था, इसलिए दोस्तों वो माइनर करेक्शन मैंने कर दिया है। जो क्लोजिंग हुई कल निफ्टी बैंक की वो थी 30,745 पे। जो इमीडिएटली सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो 30,650, दैट इज़ इमीडिएटली 100 पॉइंट्स डाउन। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो है 150 पॉइंट्स डाउन, दैट इज़ 30,500, जो कि वैसे भी उसके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात दो चीज़ें। पहली चीज़, जो पहला सपोर्ट निकल करके, पहला सपोर्ट नीचे के लेवल पे निकल करके आ रहा है वो है इमीडिएटली 100 पॉइंट्स डाउन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज के दिन आप मार्केट में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, बाई चांस अगर 30,650 टूटता है, जो कि आज टूटना बहुत लाजमी है, तो 30,500 का सपोर्ट आएगा। अगर बाई चांस वो टूटता है तो फिर आपको अच्छा खासा क्रैक दिखाई पड़ सकता है। तो 30,500 इज़ द लेवल विच यू शुड बी लुकिंग फॉर। अगर बाई चांस बुलिश मोमेंटम बन जाता है तो 30,850 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और उसके बाद 30,950 विल बी दी अदर रेजिस्टेंस। तो 31,000 के तो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हैं ही, वो तो हमें पता ही है। सो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि आज आपको नोट करने हैं। यू शुड बी आइंग एट देम। FIDI डेटा के बारे में बात करें तो FIS ने कल भी परचेज किए, कल भी बाइंग करी 2264 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। बात करें DIs की तो DIs ने कल भी सेलिंग करी, दे सोल्ड 1721 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। तो कल के दिन भी FIIs बुलिश ही रहे। आज के दिन क्या होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हाउएवर अगर बात करें आज तक की जो गुड न्यूज़ निकल करके आ रही है, पहली चीज़ तो FIIs ने इस महीने, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जो कि अभी चल रहा है, अभी रनिंग है, 15 दिन भी नहीं हुए, और 30,000 करोड़ के आसपास उनका मार्क पहुँच चुका है, जो पैसा उन्होंने इंडियन मार्केट्स में पंप कर रखा है। व्हाट डज दिस मीन कि ये जो पैसा है, दैट इज़ पिछले महीने का 65,000 करोड़, इस महीने का 30,000 करोड़, विच इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 1 लाख करोड़ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ जस्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स भी अभी काम हुए हैं, 1.5 महीना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आज नहीं तो कल बुक होगा। जब बुक होगा ये पैसा निकाला जाएगा, तो फिर आप समझ सकते हैं मार्केट में क्या होगा। फिलहाल बर्गर किंग का जो IPO आया था उसमें बम्पर लिस्टिंग हुई है, मेरे हिसाब से उसमें अभी आपको बने रहना चाहिए। यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड, मोमेंटम को राइड करिए। US में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया दोस्तों, अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन दोस्तों ये पॉजिटिव न्यूज़ आपको मालूम है, मार्केट वर्क्स ऑन बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। अब जो ये न्यूज़ आई है उसके चलते आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी। बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की तो इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज़ है कि इन्फ्लेशन कम होता नज़र आ रहा है, जो कि पिछले मंथ अक्टूबर के महीने में 7.61 था, वो आया है नवंबर के मंथ में बिलो 7, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि US में नए स्टिमुलस पैकेज की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टार्ट हो ही गया है। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड बी आइंग एट एंड विच इज़ वेरी पॉजिटिव। निगेटिव न्यूज़ क्या है? निगेटिव न्यूज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि निगेटिव न्यूज़ में सबसे पहली चीज़ तो इंडिया में बढ़ते हुए कोरोना केसेस, जो कि ऑलमोस्ट 9.9 मिलियन पहुंच गए हैं, 1 करोड़ पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। और इसके अलावा इससे से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो ये है कि हो सकता है ड्यूरिंग क्रिसमस न्यूयॉर्क में फ्रेश लॉकडाउन लगाया जाए। अब लॉकडाउन वो वाला नहीं होगा जो अपने घर में सब लोग बैठे हैं थाली वगैरह बजा रहे हैं, वैसा वाला लॉकडाउन नहीं होगा। अब लॉकडाउन होगा एक रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन। तो हो सकता है न्यूयॉर्क में फ्रेश लॉकडाउन या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएँ क्रिसमस के चलते, क्योंकि दोस्तों क्रिसमस में आपको मालूम है वहाँ पर तो गली गली मोहल्ले में लोग खूब भीड़ जमा होती है। सो अकॉर्डिंग टू मी देयर कैन बी सम फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस विच कैन बी इम्पोज्ड, और उसके चलते ऑफ कोर्स अगर रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो फिर इकॉनमी और सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्रिसमस में ही सबसे ज़्यादा सेल्स होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। सो दिस इज़ समथिंग विच वी शुड बी लुकिंग एट एंड वी शुड बी आइंग एट। रिजल्ट्स के बारे में बात करें दोस्तों तो रिजल्ट्स कोई ज़्यादा खास सिग्निफिकेंट है नहीं। ऐसा न्यूज़ आने लगी हैं कि अगले महीने के रिजल्ट्स जो कि जनवरी के महीने में आने हैं, उनकी डेट्स आने लगी हैं। HDFC बैंक के रिजल्ट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 16 जनवरी को आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ पता चलती रहेंगी। दोस्तों ऐसे में मार्केट का मूड एक्सट्रीम ग्रीड है। एक्सट्रीम ग्रीड में आप ना पड़ें। अगर आप एक्सट्रीम ग्रीड में पड़ेंगे तो फिर आपको लॉस होना तय है। तो दोस्तों एक्सट्रीम ग्रीड में ना पड़े, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करते चलें अपने ट्रेडिंग बेट्स में, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। और अच्छे स्टॉक्स को कोई करेक्शन होता है तो बाइंग के लिए GTT ऑर्डर डेफिनेटली लगाएं।
दोस्तों GTT order is an exclusive feature of Zerodha. In case if you have not opened the account till now, you must immediately open it and you will get benefited from our side as well. This is number 1. इसके अलावा जब आप GTT order से जब कभी स्टॉक को बाय करते हैं तो एक वैल्यू बाय होती है. अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट फीचर विच यू मस्ट यूटिलाइज. और अच्छे लेवल्स पे, अच्छे प्राइस लेवल्स पे आप स्टॉक को खरीदने के लिए GTT ऑर्डर्स लगा दें. जब कभी भी वो स्टॉक्स प्राइस पे आएगा इट विल ऑटोमेटिकली गेट बॉट. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स. दोस्तों मेरे हिसाब से अभी आपको कोई भी ग्रीड के चलते मोमेंटम में ट्रेड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम may not be recommended. So please be wise and trade accordingly. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.